पिछले एक सप्ताह से साउथ तीसरा वर्कशॉप गेट पर प्रमुख पिंकी देवी के नेतृत्व में मासस ओबी डंप के खिलाफ धरना दे रही है। त्योहार के कारण कार्यकर्ता धरना स्थल पर बहुत कम पहुंचे थे। इसी का फायदा उठाकर सीआईएसएफ की टीम ने धावा बोल दिया और बैनर पोस्टर फाड़कर धरना में बैठे कार्यकर्ताओं को भगाने की कोशिश करने लगे। वहीं खबर मिलते ही ग्रामीण स्थल पर पहुंचकर सीआईएसएफ की टीम को खदेड़ दिया। वहीं बीसीसीएल के अधिकारी ने बताया कि हमने बैनर पोस्टर नहीं हटाया है। इस धरना से बीसीसीएल को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने अनुरोध किया कि धरना समाप्त किया जाए। वहीं मैनेजमेंट पहले ही ओबी डंप के काम को रोक दिया है। प्रमुख प्रतिनिधि विजय रजक ने सीआईएसएफ और प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि जिसने भी मासस के बैनर पोस्टर को फाड़ा है सभी पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। वहीं मौके पर प्रमुख पिंकी देवी, पूर्व मुखिया सुनील महतो, प्रतिनिधि विजय रजक और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नियोजन का मामला है और जो ओबी डंप जबरदस्ती हमारे रेती जमीन पर गिरा रहा है, किसानों की जमीन पर, तो मुख्य मांग मेरा वही है कि जो हमारा रेती जमीन है जिसका ना सरकार बीसीसीएल मैनेजमेंट दिया है, ना पैसा दिया है, ना नियोजन दिया है, जिसके चलते हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर हम लोग बैठे हैं। लेकिन बीसीसीएल का जो मैनेजमेंट है, बीसीसीएल का जो सीआईएसएफ है, जबरदस्ती जो है हमारा जो है कि संख्या थोड़ा पर्व के दिन में कम होने के कारण जबरदस्ती गेट खोला है और हमारा पार्टी का झंडा फाड़ा है और उल्टा सीधा हमारा जो यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के जो पार्टी के कार्यकर्ता जो धरना पर बैठे हुए थे, इन लोग को जाति सूचक गाली दिया गया है। हम लोग कदापि इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग किसी तरह का कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार थे कि भाई चलिए ओबी डंप आज नहीं कल हटेगा, लेकिन अब हम लोग कसम खा लिया है कि जब तक हमारे जमीन पर ओबी डंप नहीं हटाता है तब तक हमारा धरना अनिश्चितकालीन। हम लोग 7 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना पर है। ये ओबी डंप और नियोजन और मुआवजा के खिलाफ में कि ताकि नियोजन और मुआवजा हम लोग रेती ज़मीन में जो ओबी डंप किया जा रहा है उन किसानों को मुआवजा और नियोजन मिले। लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण धरना को चलाते आ रहे थे, उसी बीच सीआईएसएफ के कमांडर और आपका एसी साहब जो आकर जबरन हमारे गेट को खोल दिए और झंडा को फाड़ दिए और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए अपने बल का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन इनको हम लोग तो अब नियोजन और मुआवजा की बात किए थे, लेकिन अब किसी प्रकार का वो हम लोग कंप्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। जो हमारे जमीन में ओबी गिराया है उस ओबी को अब मैनेजमेंट को हटाने का काम करना है। अच्छा, अधिकारियों से हमने बात करना चाहा, वो बताएं कि ओबी का काम जो है रोक दिया गया है। ये सरासर गलत बात है। हर जीएम का कहना है कि 1 घंटे के लिए हम तो बंद करवाते हैं, लेकिन 1 घंटे बाद फिर पुनः चालू होता है। ये जो दबंग ठेकेदार है, जो आउटसोर्सिंग के नाम पे यहाँ पर जो दबंगगिरी कर रहे हैं, वो लोग मेरा भी बात नहीं सुनते। ऐसा जीएम खुद का स्टेटमेंट करने की एक साजिश रची जा रही है। हम लोग रैयत हैं और हम लोग का मांग था पहले कि हम लोग को नौकरी और नियोजन चाहिए, लेकिन अब हम लोग का मांग है कि हमारा जमीन में जो ओबी को डंप किया गया है वो डंप जल्द से जल्द जो है हटाया जाए, क्योंकि अब हम लोग उसको ना जमीन नहीं देंगे प्रबंधक को। बोल रहे हैं 30 साल पुराना मामला है तो फैसला होने में थोड़ा तो समय लगेगा। 30 साल से हम लोग को आश्वासन दिया जा रहा है और इसीलिए हम लोग जो है आज हम लोग जो बैठे हैं आर पार की लड़ाई के लिए बैठे हैं। या तो आप हम लोग को जो मांग बनता है वो उसको मांग के लिए हम लोग बैठे थे, लेकिन अब हम लोग जो बैठे हैं हम लोग चाहते हैं कि अब मैनेजमेंट को जमीन हम लोग नहीं देंगे। अच्छा, आप लोग का ये मामला जो है वो न्यायालय में भी है? शायद न्यायालय में एक मामला है, लेकिन हमारा यहाँ 100 रैयत है।